देखिए जिस प्रकार से उन्होंने समय मांगा है 22 तारीख का, और जो मैंने अभी ये बातें बोली है, मुझे कोई रीज़न नहीं दिखाई देता कि आपको इतना लंबा चौड़ा समय चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब आप कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने वाले हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके पास गया होगा। आप अब बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे मिस्टर अर्जुन रामपाल, और उसके बाद एविडेंसेस को इधर से उधर साफ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफ़ी कुछ तो वो कर भी चुके होंगे, काफ़ी कुछ वो कर चुके हैं। मुझे लगता है इन केसेस में हाँ एनसीबी जो कर सकती है वो ये कर सकती है, इनको सम्मन देने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ आप उनको उसी दिन सम्मन दीजिए और उनको तुरंत बुलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया ममता मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अर्जुन रामपाल जो कभी तारीफ कर रहे थे एनसीबी की, और जब आज एनसीबी ने उनको खुद ही पूछताछ के लिए बुला दिया तो उन्होंने कहा कि मैं निजी कारणों की वजह से 22 तारीख को पेश हो पाऊंगा आपके सामने, 22 दिसंबर को, आज नहीं। क्या कहेंगे आप इस पर? इसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसे कहते हैं झूठ बोलने वाले लोग। इसे कहते हैं वो लोग जो गलती करते हैं लेकिन जब तक इनकी गलती पकड़ी नहीं जाती तब तक ये शेर बने हुए होते हैं। लेकिन जब इनको इस बात का एहसास हो जाता है कि अब तो पकड़े गए, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाने वाला है, तो ये अपने रंग और अपने पैंतरे बदल देते हैं। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी अपने रंग नहीं बदलता जितना अर्जुन रामपाल ने बदल दिया। अब देखिए उस दिन जब इनको सम्मन भेजे, इनके घर में पहले छापा पड़ा, इनके घर में कुछ दवाइयां आदि मिली, जो भी ड्रग्स थी, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो मेरी दवाइयां हैं, मेरे पास इनकी प्रिस्क्रिप्शंस हैं। करेक्ट। उसके बाद जब एनसीबी ने इनको बुलाया, कई घंटे इनकी पूछताछ हुई। पूछताछ होने के बाद जब शाम को वाप निकले बाहर तो ऐसा लगा जैसे कोई किला फतेह करके निकल गए। इतने कॉन्फिडेंटली ये मीडिया के सामने बाइट्स दे रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। और मीडिया ने जब पूछा कि नहीं क्या है, क्या कहानी है, तो कहते कहानी क्या है, कुछ नहीं है, एनसीबी अपना काम कर रही है, बड़ी उम्दा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, मिस्टर वानखेड़े बड़े अच्छे जोनल डायरेक्टर हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, और जो लोग इस इलीगल एक्टिविटी में उनको पकड़ना भी चाहिए, और मैं तो पूरी तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं। जब भी कुछ ऐसे कुछ होगा और इनको मुझे बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ये बुलाया और ये मैं आ गया, यहाँ बुलाया यहाँ मैं आ गया। तो अब जब कल सम्मन दिया था तो आज अर्जुन रामपाल क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्या परेशानी है? सांच को आंच क्या है? जब आपने कोई गलती नहीं करी और आप ही बोल रहे हो ना कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पाक साफ हूं, तो चले जाते आप, चले जाते। आपको क्या जरूरत है कि आप 22 तारीख को जाने की बात करते हैं? आप बोलेंगे कि मैं 22 दिसंबर को जाऊंगा क्योंकि मेरे क्या कुछ पर्सनल रीजंस हैं। ऐसे क्या पर्सनल रीजंस हो गए? कोविड हो गया है क्या आपको? अब बुरा मत मानिएगा अर्जुन जी, लेकिन अगर कोविड हो गया है तो मैं समझ सकती हूँ कि भाई आपको कोविड है, आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, तो आप हमें दिखा दीजिए हिंदुस्तान की जनता को भाई पूरे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह। प्रिस्क्रिप्शन दिखाने में आप तो वैसे एक्सपर्ट हैं, तो कोविड के भी दिखा दीजिए। अगर नहीं हुआ है तो इससे बड़ी महामारी और इससे बड़ी इमरजेंसी पर्सनल तो इस देश में क्या इस विश्व में अभी कोई नहीं है। तो आप निकलिए बाहर, जाइए। मैं तो कहती हूँ आज 22 को क्यों जाना है, कल चले जाइए, हम लोगों की बात सुन करके चले जाइए। अब कहाँ चले गए इनके वो बड़े बड़े वादे, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो खड़े होकर के इन्होंने बाहर बोली थी कि नहीं नहीं जब बुलाएंगे तब मैं आऊंगा, हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हमें उनकी बात सुननी चाहिए। अब सब गायब हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर एनसीबी ने पहले छापा मारा है संचित, इसका मतलब एनसीबी के हाथ में थे डिटेल्स, थे सबूत थे, उनके हाथ में लीड थी। एनसीबी कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, और वो भी जो ये बॉलीवुड वाले लोग हैं इनके घर में कभी ऐसे नहीं जाएगी। वो गए, उन्होंने बुलाया, दैट मीन्स विच मीन्स कि कुछ ना कुछ है, और दोबारा अगर उन्होंने बुलाया है उसका भी यही मतलब होता है कि कुछ ना कुछ पुख्ता चीजें उनके हाथ में है। और इसीलिए अर्जुन रामपाल जब डर गए। इनकी जो महिला मित्र है गैब्रिएला, उनके भाई भी काफी समय से बिहाइंड बार्स थे। आज जानकारी में आया है कि उनको भी जमानत मिल गई है, वो जमानत में बाहर आ गए हैं। अब क्या होगा कि आज उनको जमानत मिली है, अब दोनों मिलेंगे, जीजा साले दोनों मिलेंगे, बैठ के इनकी मंत्रणा होगी। वो पूछेंगे कि भाई तुमसे क्या क्या चीज़ें पूछी हैं, उनसे पूरी ट्यूशन ली जाएगी कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पूरी तरीके से समझ के बूझ के रामपाल साहब जाएंगे और एनसीबी के आगे बैठेंगे, जैसे दीपिका पादुकोण बैठी थी, जैसे उनकी मैनेजर करिश्मा बैठी थी। 16 लोगों की पूरी एक ब्रिगेड आई थी, वकीलों की, उनसे लिखत पढ़त हुई थी, उनके साथ घंटों बैठ के मीटिंग हुई थी, और उसके बाद एक जैसी बातें और कहानियां इन्होंने गढ़ के सुना दी थी। मोटी सिगरेट, पतली सिगरेट, ऊंची सिगरेट, नाटी सिगरेट, और ये सिगरेट वो सिगरेट, और छोटी छोटी गाड़ियों में, मतलब जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं वो क्रेटा श्रेटा में जा रहे थे। भाई मतलब रूप ही बदल गए इनके, तो रंग रूप तरीके ही बदल गए, बढ़िया शरीफ भोले भाले बन गए। काश ये वाकई ऐसे होते, हमें इनसे कोई परेशानी थोड़ी है व्यक्तिगत, लेकिन ये नहीं है, इसलिए दुख होता है। और अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरा बॉलीवुड खराब है ऐसा हमने कभी नहीं बोला, लेकिन जो लोग गलत हैं
उनको पुल अप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब मैं बॉलीवुड से ये बोलना चाहती हूँ कि क्या इसका कोई हिसाब या कोई रीज़न कोई देगा कि क्यों मिस्टर अर्जुन रामपाल जो उन्होंने बोला था खुद से उस बात पर टिके नहीं, और क्यों उन्होंने 22 तारीख का समय मांगा, क्यों वो आज एनसीबी के सामने नहीं गए। यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी की पूरी काली। ममता मैम, वहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से अर्जुन रामपाल ने एकदम से बोल दिया कि मैं 22 तारीख को पेश होऊंगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा होता है वो एनसीबी पर होता है। जब इस देश में पत्रकार के घर पे 30 से 40 पुलिस अफसर घुस जाते हैं AK-47 लेके, तो वो तो ठीक है, लेकिन अब जब अर्जुन रामपाल ने बोल दिया तो उनके घर पे ऐसे क्यों धावा नहीं बोला जा रहा है? एनसीबी भी तो जाके उनके घर उनको हिरासत में ले सकते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या एनसीबी को मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको जाना चाहिए उनके घर पे इस तरीके से? कोई कठपुतली थोड़ी ना है। और वहीं अगर हम अर्जुन रामपाल की बात करें, वो कोई बहुत बड़ी ऐसी पर्सनालिटी भी नहीं है। क्या कहना चाहिए? नहीं, पर्सनालिटी जो लोग गलत हैं वो तो कोई पर्सनालिटी नहीं है इस देश में। देखिए, मैं एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि एनसीबी काम तो अच्छा कर रही है, समीर वानखेड़े और उनकी टीम काम तो अच्छा कर रही है। अगर काम अच्छा नहीं करती तो 60 लोगों की जो लोग थे वहाँ पर, वो उन पर गोरेगांव में अटैक नहीं करते। यानी कि जो ड्रग माफिया वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो पेडलर्स हैं और जो भी लोग बॉलीवुड से इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन तो खिसकी हुई है, उनकी नींद हराम हो रखी है। लेकिन यस, एनसीबी भी एक बहुत खतरनाक फोर्स के साथ लड़ रही है। जहाँ तक ये बोलना कि एक पत्रकार के घर में इतने लोग चले गए, यस वो बहुत गलत था। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार निरंकुश हो सकती है, देश की सरकार नहीं हो सकती। देश आज बहुत सुरक्षित हाथों में है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बहुत ही बढ़िया लोग हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स भी हैं और कानून के तौर पर अपना काम करते हैं। ये सारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं और मेरे हिसाब से वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून, संविधान और विधान के खिलाफ जाता है, और मुझे लगता है कि वो सही भी है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनमें से एनसीबी को किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। मैम, वहीं अगर हम बात करें जो इतना जो समय मांगा है अर्जुन रामपाल ने, तो क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कई सारे एविडेंस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे? क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने समय मांगा है 22 तारीख का, और जो मैंने अभी ये बातें बोली है, मुझे कोई रीज़न नहीं दिखाई देता कि आपको इतना लंबा चौड़ा समय चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब आप कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने वाले हैं। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके पास गया होगा। आप अब बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे मिस्टर अर्जुन रामपाल, और उसके बाद एविडेंसेस को इधर से उधर साफ करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और काफ़ी कुछ तो वो कर भी चुके होंगे, काफ़ी कुछ वो कर चुके हैं। मुझे लगता है इन केसेस में हाँ, एनसीबी जो कर सकती है वो ये कर सकती है। इनको सम्मन देने की जरूरत नहीं है। प्लीज़ आप उनको उसी दिन सम्मन दीजिए और उनको तुरंत बुलाइए। ये एनसीबी डेफिनेटली कर सकती है कि यू डोंट हैव टू गिव देम 24 और 48 hours time. You don't do that, because these guys are they are crooks. They are absolute crooks. So don't give them any summon, just call them. आप उनको सिर्फ बुला लीजिए और उसके बाद पूछ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया ममता।